स्लग्स वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूरियस, बहुत ज़्यादा मज़ेदार जीव होते हैं मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये इनकी जो स्लो पेस वाली चाल होती है जिसको देखने में बड़ा मज़ा आता है। एज ए किड भी हम बहुत एंजॉय करते हैं स्लग्स को देखना, और कई बार हाथ में भी हम ले लेते हैं। कई लोगों को ये ग्रोस भी लग सकते हैं, लेकिन स्लग्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में, जहाँ पर ये डीकम्पोजिशन से लेके और भी कई सारे रोल प्ले करते हैं। स्लग्स की मैंने बात की थी, जिसमें हमने स्लग्स की जो बेसिक 101 है वो जाना था। स्लग्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, और क्या इनके वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो स्लग्स यानी वो मोलस्क, गैस्ट्रोपॉड्स जिनके पास अपेरेंटली कोई शेल नहीं होता, ऐसे सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट जिनके पास स्नेल्स की तरह तो शेल नहीं है। और स्लग्स का एवोल्यूशन जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, अगर स्नेल्स को देखें तो स्लग्स स्नेल्स से ही इवॉल्व हुए, और इन्होंने अपना ओवर टाइम एवोल्यूशन के कारण इनके शेल जो है वो कंप्लीटली चले गए हैं, या फिर कुछ रेमनेंट बचे हुए हैं। कुछ प्रजाति होती है स्लग्स की जिसमें आपको इंटरनल शेल दिख जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर स्लग है मेरे हिसाब से, और कुछ कुछ कैटरपिलर की तरह नजर आते हैं, या फिर जो बर्ड पूप होती है उसके तरह। जब पत्तियों पर ये होते हैं तो ऐसा लगता है किसी बर्ड की पूप है। और कलर वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो कई सारे मुझे नज़र आ रहे थे उनको एक साथ रख दिया है, ताकि एक प्रजाति में कलर में कितना वेरिएशन होता है ये आपको मैं दिखा सकूँ। ये इंटरेस्टिंग स्लग्स तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन जो प्रजाति हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत ही एक क्यूरियस केस बन जाता है। यहाँ पर देखिए कितनी अधिक संख्या में मुझे नजर आ रहे हैं। ये आपको वैसे भारत में तो मानसून में या मानसून के बाद ज्यादा नजर आते हैं, और इनका अबंडेंस, ऐसा लगता है कि इनका अबंडेंस है। ज्यादातर यही स्लग्स मुझे नजर आते हैं जहाँ पर मैं रहता हूँ। ये अबंडेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको एक एंडेंजर कैटेगरी में एंडेंजर स्टेटस मिला हुआ है, यानी संकटग्रस्त ये प्रजाति है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में मुझे कैसे नजर आई है, ये एक बहुत ही क्यूरियस सब्जेक्ट बन जाता है रिसर्च का। पहली बात तो ये जो हम स्लग देख रहे हैं, जिस प्रजाति को देख रहे हैं, ये भारत की है ही नहीं। भारत की मूल प्रजाति, नेटिव प्रजाति नहीं है। भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था इस प्रजाति को वाया हॉर्टिकल्चर, मोस्ट लाइकली। जब प्लांट्स का ट्रेड होता है तो प्लांट्स के साथ कई बार बहुत सारे जीव भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ हॉर्टिकल्चर, बहुत रिसेंटली ये स्लग जो है ये भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी जो भारत की भूमि है यहाँ पर ये एक एलियन है, बल्कि अब तो ये इन्वेजिव बन चुका है। इनकी संख्या जो है वो काफी बढ़ रही है, जो नॉर्मल पेस से भी ज्यादा। और जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, लोकल पॉपुलेशन होती है नेटिव प्रजातियों की, उनको एक सीधा टक्कर, सीधा कंपटीशन अब मिल चुका है इन स्लग्स से। तो ये स्लग सबसे पहले है कौन सा, हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेविकॉलिस। लेविकॉलिस एक इंटरेस्टिंग जीनस है, उसके हम लेविकॉलिस हेरोल्डिको, लेविकॉलिस हेरोल्डिको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये स्लग एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है भारत में। इसको कई कॉमन नामों से जाना जाता है, जैसे हैरोल्ड्स डंडी भी कहा जाता है। लेदरबैक फैमिली है तो हैरोल्ड्स डंडी लेदरबैक स्लग, या फिर कैटरपिलर स्लग, पॉर्सल्स, हंटर स्लग, कई सारे इसके कॉमन नाम हैं। अगर क्लासिफिकेशन में और जाऊं तो ये फाइलम मोलुस्का हम जानते हैं, क्लास गैस्ट्रोपोडा, फैमिली जो है बहुत इंटरेस्टिंग, लेदर लीफ स्लग्स की फैमिली यानी वेरोनिसेलिडे, वेरोनिसेलिडे, और जीनस लेविकॉलिस, मोस्ट लाइकली लेविकॉलिस हेरोल्डी नाम की प्रजाति, जो कि एक मिस्ट्री ऑर्गेनिज्म है भारत में। क्योंकि इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, कितना ज़्यादा एक पोटेंशियल है इसका इन्वेजिव बनने का, ये सारी रिसर्च जो है आने वाले वर्षों में होगी, क्योंकि काफ़ी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है।
तो क्या इम्पैक्ट रहता है फ्यूचर में इस जीव का हमारे भारत देश में, प्लांट्स पर, दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर, ये एक रिसर्च का टॉपिक है। ये ओरिजिनली स्लग जो है ये नेटिव है साउथ अफ्रीका का, और साउथ अफ्रीका में इसको वहां पर जो है इनकी तादाद बहुत ही घट चुकी है हैबिटेट लॉस के कारण, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण। तो वहां पर ये एंडेंजर्ड है, वहां पर ये कम पाया जाता है। लेकिन भारत में इंट्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर ये बहुत अबंडेंटली देखे जा रहे हैं। अपेरेंटली हर स्टेट में जो है इसका स्प्रेड हो चुका है, हर स्टेट में अब ये देखे जाने लगे हैं, जो कि एक चिंता का विषय आगे जाकर हो सकता है, क्योंकि ये एक इन्वेजिव है, एक फॉरेन स्पीसीज है जो अभी यहाँ पर किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी, लोकल फौना और फ्लोरा के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। जनरली स्लग्स को प्लांट पेस्ट नहीं माना जाता है। कुछ जो प्लांट हायर प्लांट्स पर फीड करते हैं वो कैटरपिलर्स की तरह डिफोलिएशन का काम करते हैं, लेकिन वो बहुत कम प्रजातियां ऐसा करती है। नेचर में स्लग्स और स्नेल्स का इम्पोर्टेंट रोल है, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, और ये जो है बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनका खाना बन जाते हैं, मैमल्स का। तो इस प्रकार से नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए इनका योगदान रहता है। जिस फैमिली को हम देख रहे हैं लेदर लीफ स्लग्स, ये टेरेस्ट्रियल हर्बीवोरस स्लग्स होते हैं जो ज्यादातर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। और इस फैमिली में कुछ सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड और एग्रीकल्चरल डैमेजिंग इन्वेजिव स्लग्स भी आते हैं, जैसे लेविकॉलिस है, पेरोनिसेला है, डेरोसेरास है, डेरोसेरा इन्वेडेंस, ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं जो ऑलरेडी एग्रीकल्चरल पेस्ट के तौर पर देखी जा रही है। भारत में लार्ज पार्ट ऑफ जो इंडियन टेरेस्ट्रियल मोलस्क का फोना है ये अभी भी काफी पुअरली नोन है, काफी कम स्टडी या रिसर्च इन पर अभी भी हुई है, और आए दिन नई स्पीसीज भी स्लग्स की भारत में मिलती है। इंडिया में तकरीबन 1200 स्पीसीज है। वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट जो है भारत में, वहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लग स्पीसीज देखने मिलती है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भी वहीं पर है, वेस्टर्न घाट्स में। कुछ टेरेस्ट्रियल स्नेल्स है जैसे डेरोसेरास है, लेविकॉलिसाल्टे है, ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सिस्टम में एक सीरियस पेस्ट के तौर पर अब देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक एलियन इन्वेजिव का आना भारत में, ये किस प्रकार से रहता है, इसका इंटरेक्शन वो देखने लायक होगा। स्पीसीज पर रिसर्च होना भी बनता है। तो कुछ ऐसी है ये प्रजाति लेविकॉलिस हेराल्डी, अपने नेटिव रेंज साउथ अफ्रीका और ट्रॉपिकल कुछ जगहों पर ये एंडेंजर्ड है, वहां पर इनकी कम संख्या है, और जहां पर इंट्रोड्यूस हुई है यानी भारत में, यहाँ पर ये एक इन्वेजिव बनता जा रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में अब इनको देखा जा रहा है। कई सारे हम जानते हैं इस फैमिली में लेदर लीफ जो फैमिली है स्लग्स की, इनके कुछ स्पीसीज है जो ऑलरेडी एग्रीकल्चरल पेस्ट माने जाते हैं। लेविकॉलिस है, वेरोनिसेला है, ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं जीनस की। तो इसका फ्यूचर क्या रहता है भारत में, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। पिछले कुछ दशकों से बायोलॉजिकल इन्वेजन्स जो है, इनको जो रिसर्च का अटेंशन मिलना चाहिए वो धीरे धीरे अब मिलता जा रहा है। तो होपफुली इस स्पीसीज को भी प्रॉपरली स्टडी किया जाएगा। और एक ट्रूली क्यूरियस केस है एंडेंजर्ड इन्वेजिव। तो अगर आपके यहाँ भी इस प्रजाति के स्लग्स को आप देख पा रहे हो तो जरा जगह का नाम बता दीजिए जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ताकि पता तो चले भारत में कितना स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका है।